आप सब। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने टारगेट कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और टारगेट कॉस्टिंग में मेन हमने ये देखा कि टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए। टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। और जो डिजायर्ड प्रॉफिट था इट मे बी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इट मे बी परसेंटेज ऑफ सेल्स, इट मे बी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से हमने देखा और साथ में हमने ये भी नोट किया अगर हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट किसका है ये ना गिवन हो तो हम परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल्स कंसीडर करते हैं। साथ में मैंने आपको कॉस्ट रिडक्शन टारगेट का भी फॉर्मूला बताया, एक्चुअल कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक ट्राई कर लिए थे। आज हमें आगे कंटिन्यू करना है, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, आई होप आपने उन क्वेश्चन को कर लिया होगा और इजीली हो भी गए होंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे वो ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका था, केवल और केवल फिगर्स चेंज उन क्वेश्चन में देखने को मिल रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर एक हेडिंग है टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये मत सोचना कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है और सर ने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं आपको कहूं कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है टारगेट प्रॉफिट क्या होगा तो हमें पता है कि प्रॉफिट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। बस हमें यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जिसकी वजह से इसको हेडिंग दे दी गई टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। जो प्रोडक्ट बनाने का आपका टारगेट है से आप क्या प्रॉफिट कमाओगे। बाकी क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे कारण ये है कि ये क्वेश्चन दिसंबर 2013 में जो हमारा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें पूछा गया और जून 17 में इसको रिपीट किया गया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। और ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है, कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि एग्जाम में रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹1000 पर यूनिट। कंपनी का नाम है बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ये 1000 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंगली अपना माल बेचती है। मतलब सेलिंग प्राइस है 1000 रुपये पर यूनिट का, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपये पर यूनिट का। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इट्स कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू रिड्यूस प्राइस बाई 15%। मार्केट में है कंपटीशन, तो जो भी बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस प्राइस को 15% से कम करेंगे। तो बी वांट्स टू रेस्पॉन्ड एग्रेसिवली। तो बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहती है अगर कॉम्पिटिटर्स कम करेंगे तो हम भी अपने प्राइसेस कम करेंगे, वो भी एग्रेसिवली, बाई कटिंग प्राइस बाई 20%। बी मैन्युफैक्चरिंग कहती है हम अपने प्राइसेस 20% से कम कर देंगे। अगर कंपनी का 1000 रुपये पर यूनिट का प्राइस है और कंपनी कह रही है कि 20% इसको कम कर दिया जाएगा, 1000 रुपये को अगर 20% से कम कर दिया जाए तो इट विल बी 800 पर यूनिट। प्लान्ड सेलिंग प्राइस आपका 800 रुपये पर यूनिट एंड एक्सपेक्ट दैट द प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ 1,50,000 यूनिट्स पर एनम विल इंक्रीज टू 2 लाख। प्रेजेंटली कंपनी 1,50,000 यूनिट पूरे साल में सेल कर पा रही है 1000 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, और कंपनी की एक्सपेक्टेशन है जब वो अपने प्राइस को 20% से कम करेंगे तो 2 लाख यूनिट बिकनी शुरू हो जाएगी। बी वॉन्ट्स टू अर्न ए 10% टारगेट प्रॉफिट ऑन सेल। कंपनी सेल्स का 10% प्रॉफिट कमाना चाहती है। बेस्ड ऑन डिटेल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग द कंपेरेटिव पोजीशन इज एज गिवन बिलो। कंपनी ने हमें प्रेजेंट दैट इज एग्जिस्टिंग और टारगेट एक कंपेरेटिव फॉर्मेट दिया है। दिस इज द एग्जिस्टिंग एंड दिस इज द टारगेट। कंपनी कहती है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट फिलहाल 400 रुपये आ रही है, जो कि टारगेट है हमारा 385 लाना।
मैन्युफैक्चरिंग लेबर की कॉस्ट आ रही है 55, हमारा टारगेट है इसको 50 करना। मशीनरी की कॉस्ट आ रही है पर यूनिट 70 रुपी, हमारा टारगेट है इसको 60 रुपीज करना। तो अगर मैं इन तीनों का एडिशन करूं, डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग लेबर और मशीनरी कॉस्ट, तो इन तीनों का टोटल है एग्जिस्टिंग में 525 रुपए पर यूनिट और टारगेट में 495 पर यूनिट। इसके अलावा हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के खर्चे गिवन है। कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हम प्रेजेंटली 22,500 ऑर्डर प्लेस करते हैं, का टारगेट है 21,250 ऑर्डर प्लेस करना और एक ऑर्डर पे 80 रुपए की कॉस्ट आती है। अभी हम टेस्टिंग आवर यूज करते हैं, 45 लाख आवर्स की टेस्टिंग होती है, टारगेट है 30 लाख आवर्स की टेस्टिंग करना और 2 रुपए पर आवर टेस्टिंग का खर्चा आता है। अभी हम यूनिट्स रीवर्कड करते हैं, रीवर्कड का मतलब जो यूनिट डिफेक्टिव हो जाती है उस पर दोबारा से काम करना। अभी 12,000 यूनिट पे हम ऐसा काम कर रहे हैं, टारगेट है 13,000 यूनिट पे काम करना, रीवर्किंग करना, और कॉस्ट आती है रीवर्किंग की 100 रुपए पर यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एलोकेटेड यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स। कहते हैं ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के खर्चे हैं वो एलोकेट किए जाते हैं यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वहां पे आप देखोगे कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है वो फैक्टर जो आपकी कॉस्ट को चलाता है। ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर का मतलब गाड़ी चलाने वाला नहीं होता, ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला। अगर आप कहते हो सर कार ड्राइवर, तो मतलब कार चलाने वाला। ट्रक ड्राइवर, ट्रक चलाने वाला। कॉस्ट ड्राइवर मतलब कॉस्ट को चलाने वाला फैक्टर। जैसे कि ऑफ कोर्स आपकी जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। अगर आप 22,500 ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक ऑर्डर की कॉस्ट 80 रुपए है, तो 22,500 इंटू 80 18 लाख रुपए कॉस्टिंग होगी। अब अगर आप नंबर ऑफ ऑर्डर कम कर दोगे तो भी 18 लाख थोड़ी ना कॉस्ट रहेगी। एक ऑर्डर की कॉस्ट अगर 80 रुपए है, अगर आपके ऑर्डर 21,250 हो जाएंगे तो वो कॉस्ट 17 लाख रुपए हो जाएगी। 80 इंटू 21,250। कहते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट है वो कॉस्ट ड्राइवर पे डिपेंड करती है। मतलब ये कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड करती है, ये कॉस्ट टेस्टिंग आवर पे डिपेंड करती है, और ये कॉस्ट यूनिट्स रीवर्क्ड पे डिपेंड करती है। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट, इसके अलावा कुछ और ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी पर यूनिट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आर एस्टिमेटेड एज बिलो। रिसर्च एंड डिजाइनिंग और मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस, मतलब रिसर्च एंड डिजाइनिंग दैट इज प्री मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है। रिसर्च एंड डिजाइन 50 रुपए पर यूनिट, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस 130 पर यूनिट, तो ये 180 रुपए पर यूनिट का खर्चा है। तो ये जो खर्चा है ये एग्जिस्टिंग और टारगेट नहीं है, मतलब दोनों में सेम रहेगा। तो एग्जिस्टिंग और टारगेट गिवन है, वो आपके दोनों सिचुएशन में अलग अलग खर्चे रहेंगे। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट वही है तो हम लास्ट क्लास में कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। बस एक बार इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करता हूं। सबसे पहले हमें टारगेट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं केवल और केवल पहली 4 लाइनें पढ़ के। क्वेश्चन ने कहा अभी हम 1,000 रुपए का सेलिंग प्राइस रख रहे हैं, तो कि हम 20% कम करके 800 रुपए कर देंगे। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 12, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 12, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। अभी आपका सेलिंग प्राइस 1,000 रुपए पर यूनिट है। क्वेश्चन का कहना है हम इसको कम कर देंगे, तो इसका मतलब प्लांट जो सेलिंग प्राइस होगा कितना कम कर दोगे आप? सर 20%। इसका मतलब 800 रुपए पर यूनिट, 800 पर यूनिट कर दोगे। और क्वेश्चन का कहना है कि प्रेजेंटली हम 1.5 लाख यूनिट बना रहे थे, जो कि 2 लाख यूनिट हो जाएगी।
साथ में कंपनी का जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो है 10% ऑन सेल्स। तो ठीक है, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, बताओ जरा याद करके फॉर्मूला टारगेट कॉस्ट पर यूनिट का। सर फॉर्मूला आपने बताया था हमें लास्ट क्लास में, प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस में डिजायर्ड प्रॉफिट। प्लान्ड सेलिंग प्राइस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 800। डिजायर्ड प्रॉफिट की बात करें तो क्वेश्चन का 10% ऑफ सेल्स। अगर आप सेल करोगे एक यूनिट 800 रुपए में तो उसका 10% मतलब 80 रुपए आपका प्रॉफिट टारगेट है। 720 विल बी द टारगेट कॉस्ट। 720 पर यूनिट विल बी द टारगेट कॉस्ट। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट में यही पूछा सबसे पहले, सर टारगेट कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रपोज्ड वॉल्यूम वो भी शोइंग ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कहते हैं टारगेट कॉस्ट बताओ प्रपोज्ड वॉल्यूम के लिए। प्रपोज्ड वॉल्यूम है मेरा 2 लाख का, लेकिन क्वेश्चन आपसे मेहनत करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन कहता है ब्रेकअप भी दिखाओ अलग अलग एलिमेंट का। अगर ये ब्रेकअप नहीं बोलता तो सिंपल मैं 720 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देता, बट ब्रेकअप बोला है तो मुझे पूरा का पूरा स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा टारगेट कॉस्ट का, जैसे कि इन्होंने हमें बना के दिया हुआ है। आओ जरा हेडिंग पुट करूंगा मैं, स्टेटमेंट ऑफ टारगेट कॉस्ट। हेडिंग पुट करेंगे अ स्टेटमेंट ऑफ टारगेट कॉस्ट। कितनी यूनिट्स के लिए, प्रपोज्ड वॉल्यूम के लिए। और सर प्रपोज्ड वॉल्यूम कितना है क्वेश्चन में, प्रपोज्ड वॉल्यूम है 2 लाख यूनिट्स। तो 2 लाख यूनिट की टारगेट कॉस्ट वो भी एलिमेंट वाइज शो करनी है। 2 कॉलम में आप कैलकुलेशन कर दो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। उसी सीक्वेंस में कर दो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में डेटा गिवन है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स 2 लाख यूनिट पे तो आप बना ही रहे हो, और रेट की बात करें तो ये 385 पर यूनिट है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 385, तो 385 इंटू 2 लाख, इट विल कम वेरी बिग फिगर 7 करोड़ 70 लाख। 7 करोड़ 70 लाख, 7 करोड़ 70 लाख आपका डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होगी। इसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 50 रुपए। प्रपोज कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो सारी की सारी टारगेट कॉस्ट कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट हम लेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो है एट द रेट ऑफ ₹50। 2 लाख इंटू 50 क्या आ जाएगा, 1 करोड़। 1 करोड़। लेबर के बाद नेक्स्ट कॉस्ट है मशीनरी कॉस्ट। मशीनरी की कॉस्ट, मशीनरी की कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 60 पर यूनिट। 2 लाख यूनिट के लिए इट विल कम 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। इसके बाद हमारे पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट गिवन है। के बाद अगर आप चाहो तो जैसे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा है, आप यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का टोटल कर सकते हो। सेम फॉर्मेट फॉलो कर दो जैसा कि इन्होंने हमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 लाख यूनिट के लिए 7 करोड़ 70 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ 20 लाख, क्या आ जाएगा 9 करोड़ 90 लाख।
9 करोड़ 90 लाख, 9 करोड़ 90 लाख इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद इन्होंने हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट दी है, तो हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 3 कॉस्ट है। एक कॉस्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर पे जो कॉस्ट डिपेंड करती है उसको बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे जो कॉस्ट डिपेंड करती है उसको बोला जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। टारगेट में इन्होंने कहा 21,250 ऑर्डर हम प्लेस करेंगे और नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे 80। 21,250 हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और एक ऑर्डर की कॉस्ट होगी 80 रुपए, तो 21,250 इंटू 80 दैट विल कम 17 लाख, 17 लाख रुपए। सिमिलरली सेकेंड कॉस्ट है टेस्टिंग आवर्स पे डिपेंड करती है। टेस्टिंग आवर पे अगर कॉस्ट डिपेंड कर रही है तो ये है टेस्टिंग कॉस्ट, ये है आपकी टेस्टिंग कॉस्ट। अगर टेस्टिंग कॉस्ट की मैं बात करूं 2 रुपए पर आवर है और आप 30 लाख आवर्स टेस्टिंग करेंगे, 30 लाख आवर्स के लिए इट विल कम 60 लाख, 60 लाख रुपए की कॉस्ट। सिमिलरली यूनिट से रीवर्कड आप करोगे 13,000 टारगेट में, एक यूनिट की रीवर्किंग कॉस्ट है 100 रुपए, तो रीवर्क कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट 13,000 यूनिट्स आप रीवर्क करेंगे, एक यूनिट पे रीवर्किंग की कॉस्ट 100 रुपए की है, तो दैट विल कम 13 लाख, 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए। इसके बाद क्वेश्चन ने 2 कॉस्ट आपको और बताई। क्वेश्चन ने कहा इसके अलावा रिसर्च एंड डिजाइन का खर्चा होगा 50 रुपए का, तो वही 2 कॉलम आपके चलते रहेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हम लिखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्च बताया हमें पर यूनिट 30 रुपीज, पर यूनिट 50 रुपीज, पर यूनिट 50 रुपीज। और आप अगर 2 लाख यूनिट बनाएंगे 1 करोड़ रुपए का खर्चा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। इसके बाद नेक्स्ट खर्चा है मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस 130 पर यूनिट, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस 130 रुपए का खर्च 2 लाख यूनिट पे, तो ये हो जाएगा 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 3 लाख। यहाँ पे तो करोड़ों में खेल गए हम। अकॉर्डिंगली आपको ये टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी 2 लाख यूनिट्स के लिए। इसका आप टोटल कर सकते हो, 9 करोड़ 90 लाख हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस 17 लाख का एक खर्चा, 60 लाख का एक खर्चा, 13 लाख रुपए का एक खर्च, 1 करोड़ रुपए का एक खर्चा और 2 करोड़ 60 लाख रुपए का एक खर्चा। तो ये टोटल खर्चा आ गया आपका 14 करोड़ 40 लाख, 14 करोड़ 40 लाख। और कितनी यूनिट का खर्च है ये? 2 लाख का। पर यूनिट भी मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ये 2 लाख यूनिट का खर्चा है। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट आपने पहले जो 720 कैलकुलेट की थी, आप देख सकते हो वही 720 रुपए पर यूनिट आ रहा है। इससे बस हमें ये पता लग गया कि हमने कोई भी जीरो वगैरह लिखने में कोई गलती नहीं करी है। अगर गलती होती तो ये 720 रुपए नहीं आ पाता। पहले क्वेश्चन ने टारगेट कॉस्ट पर यूनिट पूछा, उसके बाद प्रपोज वॉल्यूम के लिए वो भी ब्रेकअप पूछा, तो मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट शो करना पड़ रहा है। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने 2 रिक्वायरमेंट, टारगेट कॉस्ट पर यूनिट
और प्रपोज वॉल्यूम पे टारगेट कॉस्ट ब्रेकअप वाइज पूछा। पहले आप इसको कॉपी करो, के बाद ही हम सेकेंड पॉइंट पे मूव ऑन करेंगे। के बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट पे मूव करें तो सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। हमें टारगेट प्रॉफिट का स्टेटमेंट बना के देना है। हमें टारगेट प्रॉफिट जो आएगा उसका स्टेटमेंट बना के देना है। देखो, टारगेट प्रॉफिट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि आप 2 लाख यूनिट सेल करेंगे। किस वैल्यू पे? प्लांट सेलिंग प्राइस आपका 800 रुपए का, और टारगेट कॉस्ट जो है वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। तो यहां पे आप टारगेट प्रॉफिट स्टेटमेंट इजीली बना सकते हो सेकंड पॉइंट में। a statement of target product profitability, a statement of target product profitability। 2 कॉलम में अगर हम इसको बनाएं, सर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अगर प्रॉफिट निकालना है तो हमें ये पता है सेल में से कॉस्ट माइनस होगी तो प्रॉफिट आएगा, और यहाँ पे मुझे टारगेट प्रॉफिट निकालना है तो टारगेट सेल में से अगर टारगेट कॉस्ट माइनस होगी तो प्रॉफिट आएगा। टारगेट सेल्स की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा सर 2 लाख यूनिट सेल कर लेंगे, प्लांट सेलिंग प्राइस आपका 800 रुपए का, 2 लाख इंटू 800 क्या आ जाएगा आपका? 16 करोड़ रुपए। 16 करोड़ रुपए की आप सेल का टारगेट लेकर चल रहे हो, और माइनस करना है मुझे इसमें से टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट का स्टेटमेंट मैंने अभी अभी फुल फ्लेज बनाया, में 14 करोड़ 40 लाख 14 करोड़ 40 लाख आपकी कॉस्ट आई। तो अब आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट दोबारा बनाओ ऐसा जरूरी नहीं है। चाहो तो बना सकते हो इसके नीचे, बट आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो अकॉर्डिंगली आपका टारगेट जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होके आएगा, दैट इज 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपका यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ रहा है। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि सिंपल है, केवल और केवल फर्स्ट पॉइंट में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी सेकेंड पॉइंट काफी इजी यहाँ पे गिवन है, तो आप कॉपी कर लीजिए।
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एसपीएम में आया हुआ है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ZYX लिमिटेड आर 53। कंपनी का नाम है ZYX लिमिटेड और वो जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो उसकी ऑपरेशन कॉस्ट आती है 53 पर यूनिट, 53 की कॉस्ट आती है। प्रेजेंटली द कंपनी प्रोड्यूसेस ओनली 600 यूनिट्स। प्रेजेंटली कंपनी 600 यूनिट बना रही है पर एनम टू सेल एट ₹55 पर यूनिट ड्यू टू हार्ड कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है की वजह से 53 रुपये की कॉस्ट है और 55 में बेचना पड़ रहा है। मतलब एक यूनिट पे आप 2 रुपये कमा रहे हो तो पूरे साल में 600 इंटू 2 केवल 1200 रुपये कमा रहे हो। बट विद एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड टू 1000 यूनिट। बट कंपनी के पास जो फैसिलिटीज है उसमें कंपनी 1000 यूनिट तक बना सकती है इफ एडिशनल प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। बस कंपनी को ये लगना चाहिए कि हम जो माल बनाएंगे वो बिक जाएगा तो कंपनी 1000 यूनिट तक बना सकती है। द कंपनी अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस्ड टारगेट कॉस्टिंग। अब कंपनी टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई कर रही है ऑन मार्केट रिसर्च, न्यू डिजाइन फॉर प्रोडक्ट एंड चेंजेस इन द प्रोसेस। में कंपनी कुछ रिसर्च करेगी, प्रोडक्ट का नया डिजाइन लेकर आएगी और कुछ प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस में चेंज करेगी सो दैट कॉस्ट आर ब्रॉट डाउन सब्सटेंशियली, ताकि हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकें एंड मार्केट शेयर कैन बी इंक्रीज। मार्केट शेयर इंक्रीज मतलब मार्केट में ज़्यादा माल बेच सकें। द एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर आर, तो अगले साल के एस्टिमेशन कहते हैं हमारा टारगेट सेलिंग प्राइस 50 रुपये ही है। तब अभी 53 में बेच रहे थे बट ज़्यादा यूनिट बना के हम कम प्राइस में बेचने की कोशिश करेंगे। 50 रुपये विल बी द टारगेट सेलिंग प्राइस एंड टारगेट प्रॉफिट मार्जिन 10% ऑन सेल। 50 रुपये का सेलिंग प्राइस, 10% का प्रॉफिट, तो 5 रुपये का आपका प्रॉफिट टारगेट है। इसका मतलब आपका कॉस्ट का टारगेट 45 पर यूनिट होगा। कितना वॉल्यूम बेचने की सोच रहे हो? 900 यूनिट बेचने की सोच रहे हैं, जो कि प्रेजेंटली आप केवल 600 यूनिट बेच रहे थे। क्वेश्चन की दो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। बस इसी पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है प्लान्ड सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्लान्ड सेलिंग प्राइस है 50 रुपये और प्रॉफिट आपको चाहिए 10%, तो 45 विल बी द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 13। टारगेट कॉस्टिंग एक इजी चैप्टर है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 13। एक सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेट कॉस्ट पे हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला होता है प्लान्ड सेलिंग प्राइस, प्लान्ड कह दो चाहे टारगेट सेलिंग प्राइस कह दो एक ही बात है, माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। एज पर क्वेश्चन टारगेट सेलिंग प्राइस 50 रुपए, डिजायर्ड प्रॉफिट सेल्स का 10% 5 रुपए, अकॉर्डिंगली 45 विल बी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। टारगेट कॉस्ट पर यूनिट विल बी 45। पहले ही पॉइंट में क्वेश्चन ने आगे का एंड टारगेट कॉस्ट फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, और इस बार कोई ब्रेकअप वगैरह ना तो क्वेश्चन में गिवन है ना ही क्वेश्चन ने पूछा है। और एक्सपेक्टेड वॉल्यूम क्या है आपका 900 यूनिट, तो टारगेट कॉस्ट फॉर 900 यूनिट निकालना है। मतलब टारगेट कॉस्ट 900 यूनिट की कैलकुलेट कर दो। अगर आप कहते हो सर 45 इज द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड 900 यूनिट्स हमारा टारगेट है बनाने का, तो इट मीन्स 40,500 विल बी टारगेट कॉस्ट। 40,500 रुपये आपकी टारगेट कॉस्ट होगी फॉर द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक है।
फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन की यही थी, सिंपल रिक्वायरमेंट थी, इसको पहले आप कॉपी कीजिए, के बाद ही हम सेकंड पॉइंट पे मूव ऑन करेंगे। सेकंड पॉइंट अगर पढ़ें तो कहते हैं कंपेयर द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट विद द टारगेट प्रॉफिट। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को टारगेट प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना है, तो इसका मतलब मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। इसका मतलब मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है, इसमें मैं एग्जिस्टिंग और टारगेट प्रॉफिट शो कर दूं। बहुत छोटा सा एक स्टेटमेंट बन जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कि कॉस्ट जो है उसका बाइफिकेशन नहीं है। अगर लास्ट क्वेश्चन में बोल दिया जाता है ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं मुझे एग्जिस्टिंग भी सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती। यहाँ पे छोटी कैलकुलेशन, एक आप पर्टिकुलर्स का कॉलम ले सकते हो। क्वेश्चन ने कहा एग्जिस्टिंग और टारगेट दोनों प्रॉफिट बताओ, एक कॉलम आप ले लो एग्जिस्टिंग का और एक ले लो टारगेट या प्रपोज्ड, कोई भी वर्डिंग आप यूज कर सकते। प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके, तो सेल्स। एग्जिस्टिंग में मैं बात करूं तो एज पर क्वेश्चन एग्जिस्टिंग में आप 600 यूनिट सेल कर रहे थे 55 रुपी पर यूनिट के अकॉर्डिंगली। एग्जिस्टिंग में आप 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 55 सेल कर रहे थे, बट टारगेट में आप कह रहे हो सर 900 यूनिट सेल करेंगे और सेलिंग प्राइस 50 होगा। 600 इंटू 55 दैट विल बी 33,000। क्वेश्चन ने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बोला है, तो मैंने फॉर्मेट कंपेरेटिव ही रखा है। ये हो गया 45,000, माइनस कर दो इसमें से कॉस्ट। क्वेश्चन ने कहा था प्रेजेंटली हमारी 53 की कॉस्ट थी, मतलब आप 600 यूनिट बना रहे थे, एक यूनिट के लिए कॉस्टिंग 53 आ रही थी, जबकि टारगेट में आपका कहना है कि ये जो 900 यूनिट है हम 45 रुपए के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएंगे। 600 इंटू 53 31,800, यहाँ पे ये 40,500, तो यहाँ पे 1,200 का प्रॉफिट, यहाँ पे 4,500 का प्रॉफिट। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन डाउट होता है, अराइज होता है बच्चों का, क्या सर स्टेटमेंट बनाना जरूरी है? ऑफ कोर्स स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने स्टेटमेंट के लिए तो बोला नहीं, बोला एग्जिस्टिंग और टारगेट प्रॉफिट को कंपेयर करो। एग्जिस्टिंग आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट है, 600 यूनिट से 1,200 का प्रॉफिट होगा। तो आप सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 600 मल्टीप्लाई बाई 55 माइनस 53 1200। और टारगेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो और इजी है, 900 इंटू 50 माइनस आप कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हो 40,500, 4500 रुपये आ जाएगा। जरूरी नहीं है आप इसको एज ए स्टेटमेंट शो करो, आप इसको बिना स्टेटमेंट के भी शो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप कॉपी कर लीजिए। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा इजी चैप्टर आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, डेस्कटॉप कंपनी
मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 7500 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। कंपनी का नाम है डेस्कटॉप कंपनी, 7500 यूनिट बनाती है और सेल करती है। द फुल कॉस्ट पर यूनिट इज 100। अब फुल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फुल कॉस्ट का मतलब सर इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है, फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है। द कंपनी हैज फिक्स्ड इट्स प्राइस so as to earn a 20% return on an investment of ₹9 लाख। कंपनी ने 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कंपनी चाहती है कि हम इसका 20%, 9 लाख का 20%, 1,80,000 रुपए प्रॉफिट कमा लें। ये कंपनी चाहती है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बड़ी है। क्वेश्चन तो 3 ही लाइन का, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में 4। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव। आपके पास जो ऊपर डेटा गिवन है इसके अकॉर्डिंगली हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। हमें पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेल्स, और अगर मैं कॉस्ट भी पर यूनिट लूँ, प्रॉफिट भी पर यूनिट लूँगा तो मुझे सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट मिल जाएगा। आओ कैलकुलेशन कर दो। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 14। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 14। रिक्वायरमेंट नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन में मुझे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ने कॉस्ट पर यूनिट तो बता ही रखी है। क्वेश्चन कहता है 100 रुपए हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, हमें प्रॉफिट चाहिए 9 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 20%। आपको प्रॉफिट चाहिए इतना, कहते हैं हमने 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब आपको 1,80,000 का प्रॉफिट चाहिए। कितनी यूनिट से? आप 7500 यूनिट बना के सेल कर रहे हो, डिवाइडेड बाई 7500 यूनिट्स। अगर आपको 1,80,000 का प्रॉफिट चाहिए 7500 यूनिट से, तो इसका मतलब पर यूनिट आपको 24 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको आपका सेलिंग प्राइस पता चल गया 124 रुपए। 124 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। पहला पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव 124 रुपए। ऑल्सो कैलकुलेट द मार्क अप परसेंटेज। मार्क अप इज नथिंग, मार्कअप इज प्रॉफिट। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द फुल कॉस्ट पर यूनिट। प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो वो पर यूनिट कितना परसेंट कमा रहे हो वो बताओ। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जानना चाह रहा है। प्रॉफिट कितना है? 24 रुपए का। कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए की। अगर 24 रुपए का प्रॉफिट आप कमा रहे हो 100 रुपए पे, इसका मतलब ये 24% प्रॉफिट है। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जैसा कि मेरी आदत है एक एक पॉइंट ही करवाना, सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट का आंसर कॉपी कीजिए, समझिए इसको, उसके बाद ही हम सेकंड पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड कहते हैं इफ द सेलिंग प्राइस एज कैलकुलेटेड अबव। हमने जो अभी अभी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया कितना? 124 रुपए। कहते हैं मान लो इट रिप्रेजेंट्स ए मार्कअप ऑफ 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कहते हैं मान लो आपने ये जो ऊपर अभी अभी 124 रुपए का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया वो वेरिएबल कॉस्ट का
40%, it represent a markup percentage of 40% on वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मैं 40% ऐड करूं तो आपका 124 रुपए सेलिंग प्राइस बन जाए। कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सिंपल क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पे 40% का प्रॉफिट कमाकर अगर आपका ये सेलिंग प्राइस बन रहा है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। तो इसके लिए आप सिंपल सी कैलकुलेशन क्या कर सकते हो, सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपका ये जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस 40%। 40% किसका, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, क्योंकि क्वेश्चन कहता है मार्कअप परसेंटेज ऑफ 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट एक्स होगी तो मेरा प्रॉफिट 40% ऑफ एक्स होगा, और ये दोनों मिला के मेरा सेलिंग प्राइस ऊपर जो मैंने कैलकुलेट किया वो है 124। इसका मतलब व्हाट विल बी एक्स, एक्स विल बी 124 अपॉन में 1.4। अकॉर्डिंगली आपको आपकी वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी, राउंड ऑफ में 89 रुपीज, 88.57 आ रहा है, राउंड ऑफ में 89 रुपी पर यूनिट। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, 89 रुपी पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर आप कहते हो वेरिएबल कॉस्ट प्लस 40% विल बी इक्वल टू अबव सेलिंग प्राइस 124, तो आप कॉपी कीजिए। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है, बट जब तक क्वेश्चन को अच्छे से ना रीड किया जाए, ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट ही हमारे लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मेरी कोशिश हमेशा यही है, आराम से चीज़ों को पढ़ो। अगर हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे आंसर जल्दी होगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेट द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाए तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कैलकुलेट द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ इट हैड चेंज्ड द सेलिंग प्राइस टू 115। कहते हैं अगर हम सेलिंग प्राइस 115 रुपए कर दें तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ। एंड एट दिस प्राइस, मतलब 115 के प्राइस पे, द कंपनी वुड हैव सोल्ड 6750 यूनिट। अगर आप 115 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस कर देते हो तो आप 6750 यूनिट सेल कर पाओगे। कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो बताओ। शुड द कंपनी हैव इंक्रीज्ड द सेलिंग प्राइस टू 115, क्या हमें अपने प्राइस को 115 करना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 124 रुपए प्राइस आ रहा था, तो यहाँ पे होना चाहिए शुड द कंपनी हैव डिक्रीज्ड, इंक्रीज की बजाय ये डिक्रीज्ड होगा। शुड द कंपनी हैव डिक्रीज द सेलिंग प्राइस टू 115। चेक कर लो एक बार। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट और 115 दोनों पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं, अगर मैं प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस जो चल रहा था वो चल रहा था 124, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 124 माइनस 89, 35 रुपए का आप एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे। कितनी यूनिट बेच लेते थे, एज पर क्वेश्चन आप 7500 यूनिट सेल कर लेते थे। तो इसका मतलब प्रेजेंटली आप कंट्रीब्यूशन कमा रहे होंगे 2,62,500 का। तो पॉइंट नंबर 3 में प्रपोजल है, अगर मैं उसको ध्यान में रखूं तो आप सेलिंग प्राइस 115 करना चाह रहे हो और वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मजे की बात यह नंबर ऑफ यूनिट भी आपकी कम बिक रही है। जब नंबर ऑफ यूनिट कम बिक रही है
तो फिर फायदा ही कहाँ से हो सकता है, हो ही नहीं सकता। 115 माइनस 89 इंटू 6750, 1,75,500 का प्रॉफिट होगा। प्रेजेंटली मैं 262,500 का प्रॉफिट कमा रहा हूं। एज पर पॉइंट नंबर 3 मुझे 175,500 का प्रॉफिट होगा। क्या मुझे पॉइंट नंबर 3 का प्रपोजल इंप्लीमेंट करना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं। तो हम यहां पे लिखेंगे द कंपनी शुड not decrease कंपनी शुड नॉट डिक्रीज सेलिंग प्राइस। कंपनी को सेलिंग प्राइस डिक्रीज नहीं करना चाहिए ड्यू टू डिक्रीज इन प्रॉफिट। कि अगर आप ऐसा करोगे आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, जो कि कंपनी कभी भी नहीं चाहती। दिस इज द आंसर ऑफ पॉइंट नंबर 3। तो आप कॉपी कर लीजिए। के बाद फोर्थ एंड लास्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। इन रेस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो गया, द कंपनी मस्ट रिड्यूस द प्राइस टू ₹105 नेक्स्ट ईयर। कंपनी को अब अगले साल अपना प्राइस कम करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 105 रुपए। इन ऑर्डर टू अचीव सेल्स ऑफ 7500 यूनिट, कंपनी 7500 यूनिट बेच पाएगी अगले साल 105 रुपए के अकॉर्डिंगली। द कंपनी ऑल्सो प्लान टू रिड्यूस इट्स इन्वेस्टमेंट 8,25,000। पहले जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए था, कंपनी कहती है वो भी हम कम कर देंगे, 8.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इफ ए 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें सेम चाहिए, जो पहले 20% था अभी भी 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, शुड बी मेंटेन्ड। व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट ईयर? तो सिंपल हमें अगले साल के लिए फिर से एक टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, प्लांट सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। हेडिंग पुट करो पॉइंट नंबर 4 और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्लांट सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट। प्लांट सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो क्वेश्चन है अगले साल आपको प्राइस 105 रुपए करना पड़ेगा। डिजायर्ड प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो आप कैलकुलेट कर लो पहले तो टोटेलिटी में कितना। एज पर क्वेश्चन 8.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा जिसपे हमें 20% रिटर्न कमानी है। 8.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जिसपे हमें 20% रिटर्न कमानी है। मतलब आप चाहते हो 1,65,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना। कितनी यूनिट से? कि 1,65,000 रुपए का प्रॉफिट आप 7500 यूनिट बेचकर कमाना चाह रहे हो। एक यूनिट से कितना प्रॉफिट? एक यूनिट से 22 रुपए का प्रॉफिट आप कमाना चाह रहे हो। 22 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 105 में बेचोगे तो आपकी कॉस्ट का टारगेट होगा 83 पर यूनिट आपकी कॉस्ट आनी चाहिए। दिस इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि पहली रिक्वायरमेंट की तरह ही थी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। इसको आप कॉपी कर लीजिए।
बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो आपका होमवर्क रहेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 आपने किया, बिल्कुल सेम है, केवल और केवल फिगर्स चेंज है। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रखा गया। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है टारगेट लेबर टाइम। अगेन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। टारगेट लेबर टाइम का मतलब केवल और केवल ये है कि हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे लेबर को कितने घंटों में कोई काम कर देना चाहिए, लेबर को कितने घंटों में कोई काम कर देना चाहिए। दिस इज नॉन एज लेबर टाइम, वो भी टारगेट लेबर टाइम। के लिए अलग से कोई फॉर्मेट या कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं है। जनरल कैलकुलेशन जो हमने अभी तक देखी है उसी के अकॉर्डिंगली हम आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 जो है एग्जाम का क्वेश्चन तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट एग्जाम में आने के पूरे चांसेस एग्जाम में है। एबीसी एंटरप्राइजेज हैज प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज फॉलोज। कंपनी ने अगले साल के लिए एक बजट बनाया है और वो बजट क्या है, हम 10,000 यूनिट बेच लेंगे, ऐसा कंपनी का मानना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 रुपए में बेच लेंगे, ऐसा कंपनी का मानना है। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट 8 रुपये आएगी, लेबर की कॉस्ट 6 रुपये आएगी। वेरिएबल ओवरहेड 2 घंटे एट द रेट ऑफ 50 पैसा 1 रुपया है। तो अगर मैं लेबर का बाइफिकेशन जो गिवन नहीं है वो लिखूं तो ध्यान रखना हमेशा लेबर के घंटे और वेरिएबल ओवरहेड के घंटे सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये भी 2 घंटे ही होंगे। और अगर ये 6 रुपये है तो इसका रेट 3 रुपये पर आवर होगा। तो जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आ गया 15 रुपये पर यूनिट। कंपनी ने बजटेड कंट्रीब्यूशन निकाल लिया 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 10,000 यूनिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक यूनिट से अगर 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा तो 10,000 इंटू 15, 1.5 लाख रुपए का बजटेड कंट्रीब्यूशन। बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट 1,40,000 होगी, तो कंपनी ने बजटेड प्रॉफिट 10,000 कैलकुलेट कर लिया। तो एक कंपनी है एबीसी एंटरप्राइजेस, उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए एक बजट बनाया और प्रॉफिट सेट कर लिया 10,000 रुपए का। लेकिन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिससेटिस्फाइड विद दिस बजट। बट जो आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस बजट से सेटिस्फाई नहीं है एंड आस्क वर्किंग पार्टी टू कम अप विद ऑल्टरनेट बजट विद हायर टारगेट प्रॉफिट फिगर्स। और उन्होंने एक वर्किंग पार्टी को बोला नया बजट बनाओ, दूसरा बजट बनाओ, में प्रॉफिट का टारगेट ज़्यादा सेट करो। मतलब 10,000 प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट का टारगेट रखो। द वर्किंग पार्टी रिपोर्ट्स बैक, जो भी वर्किंग पार्टी थी, कमिटी वगैरह होगी, उन्होंने रिपोर्टिंग दी विद द फॉलोइंग सजेशंस, कुछ सजेशंस के साथ। दैट विल लीड टू बजटेड प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। वर्किंग पार्टी ने एक नया बजट रखा, में बजटेड प्रॉफिट 25,000 रुपये रखा, लेकिन कुछ सजेशंस के साथ, कुछ चेंजेस के साथ। क्या कहना था उनका कंपनी को, द कंपनी शुड स्पेंड 28,500 ऑन एडवर्टाइजिंग। वर्किंग पार्टी ने कंपनी को कहा 28,500 रुपये तो आपको एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ेगा एंड सेट द टारगेट सेल्स प्राइस अप टू 32 पर यूनिट। तो आपने ऊपर सेलिंग प्राइस 30 रुपये सेट किया था, कहते हैं उसको 32 रुपये कर लो। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स वॉल्यूम विल ऑल्सो राइज इन स्पाइट ऑफ द प्राइस राइज टू 12,000 यूनिट्स। और इस वर्किंग पार्टी का कहना था यूनिट्स भी 10,000 की बजाय 12,000 यूनिट बिक जाएगी। इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब हमें 10,000 की बजाय 12,000 यूनिट बनानी है, तो उसके लिए द वर्क फोर्स मस्ट बी एबल टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू मेक ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब 10,000 की बजाय 12,000 यूनिट अगर बनवानी है तो जो लेबर अभी के हिसाब से
2 घंटे ले रही थी, कहते हैं वो कम टाइम ले, तब बात बनेगी। इट इज प्रपोज्ड टू ऑफर ए पे एंड प्रोडक्टिविटी डील इन विच द वेज रेट पर आवर इंक्रीज्ड टू ₹4। अब वर्कर से अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो उसको देना पड़ेगा लालच। तो पहले जो मैंने ऊपर ₹3 पर आवर रेट निकाला था, कहते हैं उसको बढ़ा के ₹4 पर आवर कर दो। द आवरली रेट फॉर वेरिएबल ओवरहेड विल बी अनअफेक्टेड। वेरिएबल ओवरहेड का 1 घंटे का जो रेट था वो अनअफेक्टेड रहेगा। मतलब वेरिएबल ओवरहेड का ये जो 50 पैसे का रेट था वो 50 पैसा ही रहेगा। एसर्टन द टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। हमें ये 25,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए लेबर से कितने टाइम में काम करवा लें कि हम ये 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो हमें टारगेट सेल्स पता है। कैसे? आप 12,000 यूनिट बेचोगे, 32 रुपए के अकॉर्डिंगली बेचोगे, आपको आपका टारगेट सेल्स तो पता है, साथ में आपको टारगेट प्रॉफिट भी पता है 25,000 रुपए। तो अगर आपको टारगेट सेल्स पता है, टारगेट प्रॉफिट पता है, तो आप टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 16। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 16। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के मुझे पूरे चांसेस लगते हैं। आंसर नंबर 16। सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूंगा टारगेट कॉस्ट का ही, जो हमेशा अप्लाई करते हैं हम। प्लांट सेलिंग प्राइस लिखा करता था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट सेल्स लिख लो, और माइनस तो आप डिजायर्ड प्रॉफिट करते ही हो। पर यूनिट कैलकुलेशन करते थे तो डेटा पर यूनिट लिख देते थे। अब मैं टोटलिटी में कैलकुलेशन कर रहा हूं तो टोटल लिख दूंगा। प्लांट सेल्स सर 12,000 यूनिट बेचेंगे एट द रेट ऑफ 32, ऐसा प्लान है, और प्रॉफिट का प्लान है 25,000 रुपए का। इसका मतलब कॉस्ट का प्लान क्या है आपका? इसका मतलब कॉस्ट का प्लान ये है सर 3,59,000 रुपीज की कॉस्ट आनी चाहिए। 3,59,000 रुपीज की कॉस्ट आनी चाहिए। अब ये 3,59,000 में जो कॉस्ट होगी वो सारी की सारी कॉस्ट होगी, मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी, सब कुछ होगा। अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट टारगेट। सिंपल है, जस्ट नाम से कंफ्यूज मत होना कि सर आपने एक नए स्टेटमेंट का नाम लिख दिया, कुछ नहीं। स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट कह दूं, स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट टारगेट कह दूं, एक ही बात है। कॉस्ट स्टेटमेंट मैं बनाने जा रहा हूं 2 कॉलम में, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर आपको ये पता है कि मेरी टोटल टारगेट कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल पता है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, मेरी कॉस्ट आनी चाहिए 3,59,000। अब इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? सर सारी ही कॉस्ट इंक्लूड होगी। स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, मटेरियल की कॉस्ट आएगी 8 रुपए पर यूनिट। पूरे क्वेश्चन में मटेरियल की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं किया गया, तो ये 8 रुपए ही आएगी। माइनस मैं कर दूं इसमें से, सर जो टोटल टारगेट कॉस्ट है उसमें एक तो मटेरियल की कॉस्ट होगी 8 रुपए पर यूनिट, और अगर आप 12,000 यूनिट्स बनाएंगे, 12,000 इंटू 8, 96,000 की कॉस्ट मटेरियल की होगी। ठीक है, माइनस लेबर की कॉस्ट कितनी होगी मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता सर? क्योंकि मुझे ये रेट तो बताया है क्वेश्चन ने, नीचे जाके 4 रुपए का रेट होगा, बट मुझे घंटे नहीं पता, घंटे कितने होंगे।
तो फिलहाल मुझे ये नहीं पता मेरी लेबर की कॉस्ट क्या होगी, एक बार मैं स्किप कर देता हूँ। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट होगी। सर मुझे वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट भी फिलहाल नहीं पता कि कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने रेट तो बोला कि 50 पैसा ही रहेगा, लेकिन घंटे मुझे अभी भी नहीं पता, क्योंकि वही तो मुझे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी मैंने स्किप कर दी। इसके बाद मुझे पता है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट आनी है 1,40,000 की, तो मैं इसमें से एक फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगा। इसमें भी क्वेश्चन ने कोई चेंज नहीं बोला, तो ये 1,40,000 ही रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा आपको 28,500 रुपए एडवर्टाइजिंग पे खर्च करने पड़ेंगे, कर देते हैं। 28,000 रुपए आपको, नहीं 28 नहीं, 28,500 रुपए आपको एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा तो और कोई कॉस्ट इनकर नहीं करनी। इसका मतलब ये जो भी कॉस्ट अब बच जाएगी वो किसकी कॉस्ट है, वो लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट है। तो ही कॉस्ट है जो हमने स्किप करी है। 359 माइनस 96,000 माइनस 1,40,000 माइनस 28,500, सर 94,500 की कॉस्ट होगी लेबर और वेरिएबल ओवरहेड दोनों मिला के। अब मुझे पता है कि जो लेबर का रेट है वो है 4 रुपए। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि लेबर के घंटे होंगे x, मैं एज्यूम कर लूं लेबर कितने घंटे काम करेगी, सर x आवर्स काम करेगी, रेट है 4 रुपए, तो लेबर कॉस्ट होगी 4x प्लस, अगर लेबर x आवर्स काम करेगी, वेरिएबल ओवरहेड का रेट गिवन है 50 पैसा, तो वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट होगी 0.5x, और ये दोनों मिलाकर कितना है 94,500। तो व्हाट विल बी x, तो 94,500 डिवाइडेड बाई 4.5, दैट विल कम 21,000 आवर्स। यही टारगेट कॉस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट है। और मैं कॉस्टिंग में दैट इज, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो इंटर लेवल का, चाहे वो कॉस्ट मैनेजमेंट हो फाइनल लेवल का, जब तक कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नहीं होते तब तक हमेशा अपने दिमाग पे जोर डालो, कॉस्टिंग एक कॉमन सेंस सब्जेक्ट है। सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट होता है। कॉन्सेप्ट इतना ही है कॉस्टिंग का, इसके अलावा कॉस्टिंग में कभी कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कॉस्टिंग को एज ए कॉमन सेंस देखता हूँ, और अगर आप कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, तो आप कॉपी कर लीजिए। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो आपका होमवर्क रहेगा। सर क्यों होमवर्क रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 जो आपने किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इवन इसका आंसर भी सेम आएगा, 21,000 आवर्स ही कैलकुलेट होके आएगा। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देखा, बट आज हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखी कि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ सकता है, टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो हम बनाते हैं नॉर्मली, उन्हीं की हेल्प आपने लेनी है।
इसी तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन टारगेट लेबर टाइम को लेकर भी करवा दिया। अगर हमें कभी कोई मिसिंग चीज पूछी जाए तो आप सबसे पहले तो टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। उसके बाद टारगेट कॉस्ट में से जितनी भी कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है वो माइनस करके आपको जो भी अदरवाइज रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो मैंने होमवर्क दिए वो करके लाओ, जो मैंने करवाया है अभी तक सारा का सारा रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट रिडक्शन स्कीम करेंगे, पे जो क्वेश्चन है वो करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी हमारी कि हम इस टारगेट कॉस्टिंग के चैप्टर को कंप्लीट कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।